हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोसर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे। और थंबनेल में आप लोगों ने देख लिया कि क्लास 10th वाले बच्चों के साथ इस बार क्या हो गया, धोखा हो गया। तो वो धोखा क्या हुआ है, इससे पहले जो पेपर पैटर्न आ रहा था उसमें ऐसा कुछ नहीं था जो इस बार शामिल किया गया है, ऐड किया गया है। या फिर आप बोल सकते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन ऐड कर दिए गए हैं जो इससे पहले क्लास 12th में आ रहे थे, क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में उस पेपर पैटर्न के बेस पर क्वेश्चन पूछे जाते थे। बट इस बार अभी जिन बच्चों को नहीं पता, तो आपके क्लास 10 सब्जेक्ट आपका हिंदी इंग्लिश को छोड़ करके आपका साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, एसएसटी हो गया, और इसके अलावा जो आपका होम साइंस है, ये 4 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें आपके केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, अजर्टेशन रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस बार। तो आप लोग इसके लिए रेडी हो जाइए। तो पहले मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करके आपको वो जो क्वेश्चन का पेपर पैटर्न है या फिर क्वेश्चन है वो किस तरह से आपसे पूछे जाएंगे, मैं वो आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आप क्लास 10th मैथ्स का सैंपल पेपर देख रहे हैं। ये आपका एग्जैक्ट सेम टू सेम आपको पेपर जो है बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, बस डिजिट नंबर चेंज हो जाएंगे। बाकी पेपर पैटर्न जो है पूरा सेम टू सेम रहेगा। ये आपको कहाँ से डाउनलोड करने को मिल सकता है, इसका सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा, वो भी हम वीडियो के लास्ट में जानेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा दूं सबसे पहले ये यहाँ पे आप पढ़ेंगे इस पॉइंट को कि प्रश्न संख्या 6 अभिकथन कारण से संबंधित प्रश्न है, जिसमें प्रत्येक खंड के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। और ये आप क्लास 10th का तो फर्स्ट टाइम है। बच्चे जो क्लास 12th में पढ़ रहे हैं वो मतलब उनको पता होने के बाद भी कि हमारे जो क्वेश्चन है वो इस तरह से आते हैं, उसके बाद भी वो बच्चे क्या है गलत करके आते हैं। क्योंकि उसमें रहता है क्या कि ए सही है, आर गलत है, ए की सही, जो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। इस टाइप से क्वेश्चन जो है ना बच्चों आपको परेशान कर देगा। तो पहले तो हम इसको समझेंगे। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा। ये तो हो गया मैथ्स का, ठीक है, अभिकथन कारण वाले। उसके बाद फिर मैं आपको लेकर के चलूंगा केस स्टडी। यहाँ पे आप देखेंगे प्रश्न जो यहाँ पे चौथा पॉइंट दे रखा है कि प्रश्न संख्या 18 जो है प्रकरण अध्ययन आधारित, यानी केस स्टडी बेस्ड जो है 4 नंबर का ये और 2 नंबर का ये, यानी 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर है, वो इस बार चेंज हो गया है आपके पेपर पैटर्न की अगर बात करें। मैथ्स की बात हो गई। अब मैं आपको ले चलता हूं यहाँ पर साइंस विज्ञान पर। तो विज्ञान में भी क्या ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, तो बिल्कुल देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे देखो प्रश्न संख्या 2 कथन कारण से संबंधित प्रश्न है, जिनमें से प्रत्येक खंड के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। और उसके बाद अगर हम बात करें तो यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा केस स्टडी से संबंधित क्वेश्चन। यहाँ पे आप इस पॉइंट को पढ़िए। केस स्टडी से रिलेटेड जो है बच्चों आपके एग्जाम में क्वेश्चन अच्छे खासे इस बार पूछे जा रहे हैं, तो आप लोगों ने अच्छे से तैयारी कर लेनी है। तो अब आप देखो प्रश्न संख्या 27, प्रश्न संख्या 27 केस स्टडी से संबंधित प्रश्न है, 4 अंक का है। तो ये मैं भी आपको पूरा दिखाऊंगा डिटेल में, इसको सॉल्व कैसे करना है वो भी हम पूरा इस वीडियो में जानेंगे। तो अब तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस कर दीजिएगा। ये जो पेपर है ये आपका सामाजिक विज्ञान का, मैथ का देख लिया, साइंस का देख लिया, सामाजिक विज्ञान का भी देख लीजिए। तो यहाँ पे आप देखिए प्रश्न संख्या 2 खंड जो है अभिकथन कारण के रूप में दिए गए हैं। कथनों को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और सही विकल्प का उत्तर जो है वो आपने चुनना है। इसी के अलावा यहाँ पे आप देखेंगे प्रश्न संख्या 23 जो है केस स्टडी आधारित प्रश्न है। ये अब तक नहीं आए थे, इस बार शामिल हो चुके हैं आपके सिलेबस में। और उत्तराखंड बोर्ड जो है क्लास 12 में पिछले 2 सालों से दे रहा है, बट 10th में भी इस बार इसको जो है शामिल किया गया है। वहीं पर अगर हम बात करें होम साइंस गृह विज्ञान की, तो गृह विज्ञान में देखो प्रश्न संख्या 2 कथन कारण के प्रश्न है। और इसके अलावा यहीं पर आप देखेंगे केस स्टडी, प्रश्न संख्या 24 जो है केस स्टडी से रिलेटेड है। तो मैं आपको यहाँ पर प्रश्न संख्या आपका 2 पर लेके चलूंगा, प्रश्न संख्या 2 और 24 पर सभी पेपर के जो है मैं यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ। तो क्वेश्चन जो है आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलने वाले कि निम्नलिखित प्रश्नों में 2 कथनों को अभिकथन ए तथा कारण आर के रूप में चिन्हित किया गया है। दिए गए विकल्पों में से जो है उपयुक्त विकल्प पर चुन करके लिखिए। तो यहाँ पे जो 2 प्रश्न हैं वो आपको यहाँ पर दे दिए गए हैं, आ नंबर करके दिया है। देखो अभिकथन दे रखा है मूलभूत आहार समूहों में विविधता होना आवश्यक है, ये हो गया कथन। कारण दे रखा है कि अलग अलग खाद्य समूह अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व प्रदान करते हैं। अब इसमें आपको ऑप्शन कैसे मिलते हैं कि ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी ए और आर दोनों सही है, यानी जो उन्होंने पंक्तियां लिख दी है कि वो दोनों सही है। और आर जो ये दूसरा जो दे रखा है, दूसरा जो वाक्य दे रखा है वो पहले वाले को सही होने के लिए सॉरी, तो जो पहला वाक्य दे रखा है वो जो सही हो रहा है वो दूसरे की वजह से हो रहा है। ये पहले वाले ऑप्शन में आपसे कहा जा रहा है कि आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। अगर आपको लगता है तो आपने पहले वाले ऑप्शन के साथ जाना है। दूसरा है कि ए और आर दोनों सही है पर आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, यानी दोनों सही तो है बट जो आर रीजन दे रखा है वो ए के लिए सही नहीं है।
तो आप दूसरे वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे। तीसरा है ए सही है परंतु आर गलत है। ये आपको सिंपल समझ में आ जाएगा जब आप पढ़ेंगे, ए तथा आर दोनों ही गलत है। तो ऑप्शन जो है कुछ इस तरह से पूछे जाने हैं। केस स्टडी पे लेके चलो तो केस स्टडी जो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको एक पूरा पैराग्राफ मिल जाएगा। पैराग्राफ आपको पढ़ना है और इसी पैराग्राफ से रिलेटेड ये मत सोचिएगा कि पैराग्राफ के अंदर इनके आंसर मिल जाएंगे। एक आधे नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर जरूर मिल जाएगा, बट जो मैक्सिमम जो रहते हैं उसका क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको पहले से पता होना चाहिए, आपने याद किया होना चाहिए। तो इसको आपने पढ़ लेना। जैसे देखो कोलेस्ट्रम किसे कहते हैं, तो यहाँ पे लिखा है जिसको कोलेस्ट्रम कहते हैं। तो आरंभ में माता के स्तनों से दूध के स्थान पर एक पीला व प्रोटीन युक्त तरल पदार्थ निकलता है जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। तो कई कई बार क्या है कि इजी भी दे देता है। तो ये हो गई होम साइंस की बात। ये अगर करें बात हम सामाजिक की, तो सामाजिक में भी देखो प्रश्न संख्या 2 पर चलेंगे। सीधा लेकर के मैं आपको लेकर चलता हूँ। प्रश्न संख्या 2 यहाँ पर देखो आपके अभिकथन कारण। इसमें भी विकल्प जो है सेम टू सेम मिलने वाले हैं। पहला विकल्प आपको दे रखा है कि अभिकथन और कारण दोनों सही हैं तथा जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या करता है। तो चारों ऑप्शन जो है मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। इसमें आप क्वेश्चन देख सकते हैं। तो ये आपका सामाजिक में मेन था कि आपको पता चल जाए कि इस बार जो पेपर पैटर्न ना थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो 2 क्वेश्चन आपके अभिकथन कारण वाले रहेंगे। फिर मैं आपको लेके चलता हूँ केस स्टडी पे। केस स्टडी कैसे रहेगी, किस तरह से पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देखो केस स्टडी में भी आपको क्या है, सिंपल एक पैराग्राफ दे दिया है। इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ना है। अब इस पैराग्राफ से रिलेटेड जो है बच्चों क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे गए हैं। सामाजिक की बात हो गई। वहीं अगर हम बात करें साइंस की, तो क्लास 10 साइंस की अगर हम बात करें तो क्लास 10 साइंस में भी आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 2 जो है आपका अभिकथन कारण से संबंधित है। इस बार जो ये है नई आपके जो है पेपर पैटर्न में ये ऐड कर दिए गए हैं। तो इसमें भी आपका देखो कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले साफ करना चाहिए, ये आपका कथन हो गया। फिर कारण दे रखा है कि मैग्नीशियम रिबन की सतह पर बनी ऑक्साइड की परत उसे जलाने से रोकती है। अब आपको लगता है कि दोनों वाक्य सही है, तो ए और आर दोनों सही है। फिर जो दूसरा वाक्य है वो ए पहले वाले को सही साबित कर रहा है, तो आर ए की सही व्याख्या करता है। अगर नहीं कर रहा है तो दूसरे वाले के साथ आपको लगता है कि ए सही परंतु आर गलत है, तो तीसरा वाला। और अगर दोनों ही गलत हैं तो आपने चौथे वाले ऑप्शन पर टिक कर देना है, यानी ए बी सी डी। ऐसा नहीं कि आपने पूरी लाइन लिखनी है, सीधा आपने क्या लिखना है, ए बी सी डी करके लिखना है। ठीक हो गया। ऐसे अभिकथन कारण होगा। केस स्टडी की बात करें तो केस स्टडी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये केस स्टडी से रिलेटेड जो है बच्चों यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन दे दिया गया है। यहाँ पे आपके साइंस में भी, यहाँ पे भी देखो कक्षा में विज्ञान प्रयोग में ये पहले नहीं आते थे, इस बार ये शामिल हुआ और बच्चे इसको बिल्कुल के पढ़ के जाने नहीं वाले हैं और 4 नंबर ये फ्री में छोड़ करके आएंगे। तो इसको आप देखेंगे केस स्टडी से रिलेटेड। बाकी इस पूरे क्वेश्चन पेपर जितने आपने अभी पेपर देखे ना, इन सबका सॉल्यूशन भी लगभग कुछ सब्जेक्ट्स का आ चुका है। बाकी जिन सब्जेक्ट्स का नहीं है बहुत जल्द हम उनकी वीडियोज भी लेकर के आने वाले हैं। साइंस का देख लिया आपने, मैथ्स में भी देख लेते हैं। मैथ्स में आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है अभिकथन और कारण वाला, शायद क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो अभिकथन कारण दे रखा है यहाँ पे। तो इसमें आपसे पूछा है, पहले का हम क्वेश्चन की बात करें कि यदि हम एक ही त्रिज्या के 2 अर्धगोलों को उनके आधारों से जोड़ते हैं तो हमें एक गोला मिलता है। फिर है आर त्रिज्या वाले गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है। तो आपको पता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है इसका, गोले का। अगर आपको लगता है कि दोनों सही हैं तो ऑप्शन आपको यहाँ पर ऊपर दे दिए, ए बी सी डी करके आपने ऑप्शन जो है टिक कर देना है। ठीक है। ऐसे दूसरा आपको दे रखा है केस स्टडी पर लेकर चलो, तो केस स्टडी आप यहाँ पे देख लीजिए। केस स्टडी से रिलेटेड आपको यहाँ पर अच्छे खासे जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल जाते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये आपका रहा केस स्टडी, क्वेश्चन नंबर 18 है। इसमें आपको पूरा एक पैराग्राफ दे दिया गया है। पैराग्राफ पढ़ करके आपको नीचे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं कि टावर की ऊंचाई क्या है, और उसके बाद फिर आप इन क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा। तो मेन था कि आपको पता चलना चाहिए। इसके बारे में अभी स्कूल में भी शायद ही बताया गया होगा। एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि कितने बच्चों के स्कूलों में ये जो नया पेपर पैटर्न है इसको एक्सप्लेन कर दिया गया है। ठीक है, एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो आई होप ये जो नया पेपर पैटर्न है इसको आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। केस स्टडी में आपको क्या मिलेगा, एक पूरा पैराग्राफ मिलेगा, उनके ऑप्शन जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके आंसर आपको देने हैं। दूसरा कि जो आपके अभिकथन कारण वाले हैं उसमें आपको 4 ऑप्शन कैसे मिलेंगे, आंसर कैसे देना है, कैसे क्या करना है उसका, वो आप लोग बहुत अच्छे समझ गए होंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि कैसे आप इन सैम्पल पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और एक चीज और मैं आप लोग के लिए बता दूं कि हम आप लोग के लिए हर साल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ तैयार करते हैं, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कवर रहते हैं, सैम्पल पेपर के क्वेश्चन कवर रहते हैं, प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कवर रहते हैं जो इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जो भी बच्चे उन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस वाली पीडीएफ को खरीदना चाहते हैं, परचेस करना चाहते हैं, तो वो आप लोग पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर बात करेंगे इन क्वेश्चंस पेपर को आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्क्रीन शेयर मैं वापस आप लोगों के साथ कर देता हूं। तो इसके लिए कुछ सिंपल से स्टेप है। तो पहले तो अगर आप जो बच्चे ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन लेने के लिए आप लोग हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं कंबोसर, और यहीं पर आपको सैम्पल पेपर भी मिल जाएंगे, सैम्पल पेपर प्लस उनका सॉल्यूशन मिल जाएगा। कंबोसर पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा होम पेज देखने को मिलेगा। थोड़ा सा नीचे आना है,
यहाँ पे आपको देखो सैंपल पेपर का ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको मैंने अभी जो पेपर दिखाया ना वो सभी देखने को मिल जाएंगे। सैंपल पेपर पर क्लिक करेंगे, क्लास 10th का ऑप्शन आएगा और उसके बाद क्लिक हियर पर या फिर क्लास 10 पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट के जो सैंपल पेपर अभी आपने देखे हैं, जो उत्तराखंड बोर्ड ने हाल ही में जारी किए हैं, वो देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली जो पीडीएफ है वो जो बच्चे लेना चाहते हैं कैसे ले सकते हैं। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। इस पर आपने मैसेज करना है, आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम, 3 चीजें हमको बतानी है। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम्स में जो क्वेश्चंस हैं वो अवेलेबल है। तो जो बच्चे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली पीडीएफ लेना चाहते हैं मैसेज करेंगे। अभी आपको जो है दिसंबर में 70 से 80 रुपये, 70 से 80 रुपये के बीच में आपको पर सब्जेक्ट की पीडीएफ मिल जाएगी। यानी एक सब्जेक्ट की अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो 70 से 80 रुपये आपको पे करने होंगे। और फिर अगर आप इनको जनवरी फरवरी में लेते हैं तो थोड़ी जो है पीडीएफ कॉस्टली हो जाएगी। और जो बच्चे व्हाट्सएप पर नहीं लेना चाहते हैं, डायरेक्ट वेबसाइट से ही लेना चाहते हैं, तो सिंपली यहाँ पे आप अपनी क्लास सिलेक्ट करिए, क्लास 10th पर आ जाएंगे। तो उसका जिस सब्जेक्ट के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए होंगे वो ऐसे आप सिलेक्ट करके प्रोसीड टू चेकआउट और आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे और वहीं पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो दोनों ऑप्शन है, या तो आप व्हाट्सएप पर ले लीजिए या फिर आप डायरेक्टली वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। तो मिलेगा बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में अदर अपडेट के साथ। चैनल के साथ जरूर जुड़े रहेगा। अभी हम आप लोग के लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लाने वाले हैं और हर एक सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। तो जिन बच्चों ने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट विशेस फॉर योर बोर्ड एग्जाम 2026।